Hi, welcome all of you in our study channel मैकेनिकल कोच। आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स। इसका इंट्रोडक्शन आज हम यहाँ पे करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट का चेंजेस। हीट का चेंजेस। तो हीट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में, वर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं पावर में। तो बेसिकली ये जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है वो हमें स्टडी करना है इस सब्जेक्ट में पूरा हीट के बारे में। तो यहाँ पे थर्मो और डायनामिक्स दो वर्ड से मिलकर हमारा सब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है चेंजेस, या फिर हम इसको मूवमेंट भी बोल सकते हैं, चेंजेस। तो हीट का चेंज देखना है हमें। हम हीट को और भी, हीट को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, हीट को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द heat and its conversion or heats and the effect of properties of matter। मतलब अगर मैं यहाँ पे मेरे पास कोई हीट है तो मैं इस सब्जेक्ट में देखूंगा कि हीट को मैं वर्क में कैसे कन्वर्ट करूंगा, और अगर मेरे पास वर्क है तो इसको भी मैं हीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये हम आगे चल के देखेंगे। जितने भी साइंस के ब्रांच है उससे सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का इन्वेंशन हुआ था। हम जानते हैं कि अर्थ पे सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था वो आग का हुआ था। जब हम एशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, अश्मयुग की बात करते हैं, तो उस केस में जो मानव थे उन्होंने सबसे पहले आग का इन्वेंशन किया था। दो पत्थर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तब आग लगती है। ये अश्मयुग में प्रूव हुआ था और तब से हमारा थर्मोडायनेमिक्स चलते आ रहा है, तब से हमारा थर्मोडायनेमिक्स चलते आ रहा है। जनरली हर ब्रांच के अलग अलग फादर होते हैं, जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, बट थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ फादर ऑफ साइंस, क्योंकि सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स ही इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर उसके बाद अलग अलग ब्रांच में थर्मोडायनेमिक्स को डिवाइड किया गया। और डे टू डे लाइफ की बात करते तो जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम नहाने के लिए जाते, तो नहाने के लिए हमें हॉट वाटर चाहिए था, हॉट वाटर लगता है। तो उस हॉट वाटर में भी क्या होता है, हीट का इंटरेक्शन होता है। हमारे पास जो ठंडा पानी होता है उसे हम या तो हीटर लगा के या फिर गीजर लगा के गर्म कर देते हैं, तो उसमें हीट का इंटरेक्शन होता है, हीट का चेंजेस होता है। और अगर हीट का चेंजेस हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम नहा के वगैरह जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो हमारे पास बाइक होता है या फोर व्हीलर होता है, तो उसमें जो इंजिन्स होते हैं, ऐसे इंजिन्स होते हैं, उसमें हम डीजल, पेट्रोल, सीएनजी कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो यूज करके हम उस इंजिन के अंदर देखेंगे तो इंजिन के अंदर का हीट प्रोड्यूस होता है, उसको जलाया जाता है, उस फ्यूल को जलाया जाता है और एक हीट क्रिएट किया जाता है, और उस हीट को पावर में ट्रांसफर करके हमारे जो व्हील्स होते हैं व्हीकल के वहाँ तक लेके जाता है। तो वहाँ पे भी हीट कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू वर्क। तो हीट का इंटरेक्शन हो रहा है, हीट का इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब इंजन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करते हैं। उसके बाद जब भी हम ऑफिस में जाते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है, बट इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, उस थर्मल पावर प्लांट में थर्मोडायनेमिक्स का यूज होता है। बॉयलर होंगे तो बॉयलर को भी मतलब उसमें जो वाटर होता है उसको भी हीट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सोर्स होते हैं, और हम उसको हीट करके स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो स्टीम टरबाइन तक जाता है। तो वहाँ पे भी हीट का इंटरेक्शन हो रहा है और वहाँ से हम वर्क आउटपुट निकाल रहे हैं टरबाइन से, मतलब हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू हीट।
तो यहाँ पे भी हीट का इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वो सब हीट पे वर्क करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करते हैं। उसके बाद हम आराम से चेयर पे बैठ जाते हैं और एसी लगाते हैं। तो एसी में भी हमें ठंडा एयर मिलता है। तो ठंडा एयर क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पे भी हीट का इंटरेक्शन होता है। जो हॉट हॉट एयर होता है उसको हम कूल करके ले लेते। तो वो कूल करने के लिए भी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल का यूज किया जाता है। वो साइकिल भी हम इस सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। कहने का मतलब यहाँ है कि कहने का मतलब इतना है सिर्फ कि माचिस की स्टिक से लेकर बड़े बड़े मिसाइल तक जितना भी आप देख रहे हैं उस सब में थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व है। ये तो हुआ अपने डे टू डे लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है, ये मैंने आपके बताया। अब आते हैं एग्जाम के ऊपर, आपके करियर के ऊपर। तो आपके करियर में थर्मोडायनेमिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है उस पे ऊपर एक नज़र यहाँ पे डाल लेते हैं। तो हम इंजीनियरिंग में थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं और पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। ये सब सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। हीट ट्रांसफर थोड़ा सा अलग है, बट वहाँ पे भी हीट का ही होता है। तो थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स या पावर प्लांट इंजीनियरिंग के जितने भी साइकिल्स है उस सब साइकिल में थर्मल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट होते हैं। तो आपको अगर इस अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके कंसेप्ट क्लियर है तो आपके 2-3 सब्जेक्ट आराम से यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। अगर एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे पास, हम जब पास हो जाते हैं इंजीनियरिंग तो हमारे पास ऑप्शन होता है गेट। जनरली जो लोग प्रीफर कर रहे हैं उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ये यूपीएससी भी कह सकते हैं इसको, या फिर एसएससी जेई भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, या फिर पीएसयूज होते हैं। पीएसयूज में सब पीएसयूज आते हैं। पीएसयूज में सब पीएसयू जैसे कि सेल आ गया, गेल आ गया, ओएनजीसी आ गया, बार्क आ गया, डीआरडीओ आ गया, इसरो आ गया। जितने भी पीएसयू से 100 से ज़्यादा पीएसयूज होंगे वो सब कंपनी पीएसयूज के अंडर आती है। तो उसका भी हम यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यूज देख लेते हैं। तो गेट में 100 मार्क का जो 100 मार्क का जो पेपर होगा उसमें से 12% वेटेज होता है थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन का। मैं इट्स एप्लीकेशन बोल रहा हूँ तो उसमें पावर प्लांट इंजीनियरिंग के जो साइकिल्स होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे यूपीएससी आईएएस की बात करेंगे तो जो फर्स्ट पेपर होता है 300 मार्क्स का, उसमें से 16 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। हम इसको अराउंड ऑफ पकड़ लेते हैं 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स होंगे थर्मोडायनेमिक्स के। और अगर इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इसके एप्लीकेशन लगभग पूछे जाते हैं 30 मार्क्स को। मतलब यहाँ पे आईएएस के लिए आउट ऑफ 300 इसको पूछा जाता है 45 मार्क को। अगर एसएससी जेई की बात करेंगे तो 100 मार्क का पेपर होगा और उसमें 30% होगा हमारा थर्मल इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन या फिर थर्मोडायनेमिक्स। 30% ये होगा, 30% फ्लूइड मैकेनिक्स होगा और बाकी का 40% में बचे हुए सब सब्जेक्ट होंगे। तो एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए थर्मल इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पीएसयू की बात करते हैं, अगर 100 मार्क्स का पेपर रहता है तो उस केस में मिनिमम 10% हमारा थर्मल इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन को पूछा जाएगा। ये हमारा एक करियर के लिए भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि थर्मोडायनेमिक्स हमारे करियर के ऊपर भी कितना इफेक्ट कर सकता है। अब देखते हैं कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से बड़े बड़े पॉइंट यहाँ पे देखने वाले हैं। मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा हूँ लेकिन कुछ ओवरव्यू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम स्टडी करते हैं 3 E's का। थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली स्टडी करते हैं 3 E's का। यहाँ पे जो फर्स्ट E होगा वो होगा एनर्जी। मतलब इसमें हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का। सेकेंड जो E होगा हमारे पास वो होगा एंथैल्पी।
सेकेंड जो ई होगा वो होगा एंथैल्पी, और थर्ड ई जो होगा वो होगा एंट्रोपी। एंट्रोपी। अब एनर्जी आपको पता होगा, लेकिन एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में आप इतना जानते नहीं होंगे, वो सब हम इस सब्जेक्ट में कवर कर लेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली 3 ई से बना हुआ है, एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक के स्टार्ट में हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस देखेंगे, जैसे कि आइसोबारिक प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा और थ्रोटलिंग प्रोसेस होगा। इस डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस फोर्थ लॉ को भी हम थर्मोडायनेमिक्स में कवर करेंगे, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम हीट एंड वर्क का कन्वर्जन देखेंगे कि हीट को हम वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हम हीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट फंक्शन देखेंगे, पाथ फंक्शन देखेंगे। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी हम इस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि नोजल, डिफ्यूज़र और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के, उसको भी हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। उसके बाद हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैरनॉट साइकिल, रिवर्स कैरनॉट साइकिल, हीट पंप, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में देखेंगे। एंट्रोपी के कंसेप्ट में हम एंट्रोपी को देखेंगे, एंट्रोपी जनरेशन को देखेंगे, क्लॉसियस स्टेटमेंट को भी कवर करेंगे। तो ये मैंने एक आपको बेसिक ओवरव्यू बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम इस सब्जेक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही हमें थर्मोडायनेमिक्स में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो लिमिटेशन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम थर्मोडायनेमिक्स में हर जगह आपको ये नहीं बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में ये लिमिटेशन है, और ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही, इसीलिए मैं आपको ये इस फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर करवा देता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या लिमिटेशंस रखते हैं। तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में हम जितने भी लॉस पढ़ेंगे, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज विदाउट प्रूफ। मतलब हम हर जगह पे हम स्कूल से पढ़ते आए हैं LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूफ, बट जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। बट थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज है वो अभी तक कहीं पे भी फेल नहीं हुए हैं, हर जगह पे प्रैक्टिकली प्रूफ ही हुए हैं। तो हम फर्स्ट जो हमारा लिमिटेशन मानेंगे वो मानेंगे कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स लॉ का कोई प्रूफ नहीं है। सेकेंड चीज, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, 2 टाइप्स का स्टडी हम देखते हैं। एक होता है माइक्रो और सेकेंड होता है मैक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, राइट। अब इस अर्थ से मैं किसी एक स्मॉल पार्ट को ले लेता हूं मेरे स्टडी के लिए। ये इतना बड़ा अर्थ है, अर्थ तो कितना बड़ा है आपको पता है, तो एक मैं यहाँ से छोटा सा पार्ट यहाँ से ले लेता हूँ और इसका मैं अगर स्टडी करता हूँ, बहुत स्मॉल पार्ट का अगर मैं स्टडी करता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटा। और अगर मैं पूरे का पूरे इस अर्थ का स्टडी करता हूँ या फिर पूरे के पूरे इस सिस्टम का स्टडी करता हूँ, तो इसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी। बड़े लेवल पे जब जाएंगे तो माइक्रोस्कोपिक, छोटे लेवल पे जब जाएंगे तो माइक्रोस्कोपिक। जब हम किसी चीज के एटम्स के, जो मेरे पास एक बॉडी होगी, अगर मैं इस बॉडी के ये बॉडी जो है वो डिफरेंट एटम से बनी होगी, और इस एटम को मैं अगर इसमें से एक एटम को
मैं अपने स्टडी के लिए ले लेता हूँ और इसके अंदर के जो एटम के अंदर के जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, एटम्स के अंदर, तो जनरली हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। तो मैं वहाँ पे ये ले रहा हूँ कि इस पूरे बॉडी में से मैं केवल एक एटम मेरे स्टडी के लिए ले रहा हूँ और इस एटम में जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है उसको मैं स्टडी करता हूँ, तो वो आ जाता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी में। वो आ जाता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी में। इसे हम कहते हैं क्वांटम। इसे हम कहते हैं क्वांटम। आपने सुना होगा क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स मतलब बहुत स्मॉल लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसका स्टडी करते हैं। और जब हम इस पूरे बॉडी में चेंजेस की बात करते हैं, इस पूरे बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं और इस पूरे बॉडी को जब हम एनालिसिस के लिए लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी, और इस माइक्रोस्कोपिक को ही हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स में स्मॉल लेवल का चेंजेस नहीं देखेंगे, पूरे बॉडी का चेंजेस देखेंगे। अगर मेरे पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम इसे थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे, ना कि मैं मेरे किसी एक फिंगर का टेम्परेचर ले लूँगा। मैं पूरे मेरे बॉडी को कंसीडर करूँगा, उसको मैं माइक्रोस्कोपिक बोलूँगा। और माइक्रोस्कोपिक जब स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स लॉ के हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और सेकेंड लिमिटेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स है वो स्मॉल लेवल के चेंजेस को निगलेक्ट करता है और सिर्फ बड़े माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही वर्क करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे। थर्ड, इसमें और एक लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स का कि अगर मेरे पास एक कोई स्टेट है, मतलब अभी मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, ये मेरा बेसिक स्टेट है। और स्टेट में मैं मेरे स्टेट में डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ, किस लोकेशन पे हूँ, किस डायरेक्शन की तरफ देख रहा हूँ। अब मैं मेरे इस स्टेट से किसी अलग स्टेट में किसी अलग पॉइंट पे मूवमेंट करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा सेकंड स्टेप। अब मैं यहाँ पे इस सेकंड स्टेप पे मैं कितने रूट से जा सकता हूँ? मान लेते मैं कंसीडर करता हूँ कि मैं एक स्ट्रेट रूट लूँगा तो मुझे कम डिस्टेंस मिलेगा, मुझे प्रॉफिट होगा। बट अगर मैं इस रूट से जाता हूँ तो भी मैं इस पॉइंट तक पहुँच सकता हूँ, और अगर मैं ऐसे कुछ इस पॉइंट पे जाता हूँ तो ऐसे भी मैं इस पॉइंट तक पहुँच सकता हूँ। तो मैं अगर मेरा रूट चेंज करता हूँ, मेरा पाथ चेंज करता हूँ, तो मुझे डिस्टेंस का इफेक्ट होगा मेरे ऊपर, मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ेगा। बट थर्मोडायनेमिक्स जो है वो केवल फर्स्ट स्टेट, मतलब फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, जहाँ पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जिसे हम कंसीडर करेंगे, थर्मोडायनेमिक केवल इनके प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट पॉइंट पे रहेगी, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम रहेगा, इंटरनल एनर्जी रहेगा, एंथैल्पी रहेगा, एंट्रोपी रहेगा, इसको कंसीडर करेगा फर्स्ट पॉइंट पे। और सेकेंड पॉइंट पे सिर्फ सेकेंड स्टेट पे भी सिर्फ इसी सेकेंड स्टेट पे भी इसी प्रॉपर्टी को वो कंसीडर करेगा। ये जो पाथ फॉलो करेंगे, ये जो वन स्टेट से टू स्टेट तक जाएंगे, ये जो पाथ फॉलो करेंगे उस पाथ को थर्मोडायनेमिक्स निग्लेक्ट कर देता है। थर्मोडायनेमिक्स निग्लेक्ट कर देता है। मेरे पास वाटर है, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देता हूँ। अब 100, मुझे यहाँ पे टेम्परेचर था 0, यहाँ पे मिल गया 100। बट यहाँ पे मैं अगर हीटर यूज करता हूँ या फिर गीजर यूज करता हूँ या फिर लकड़ी जला के इसको गर्म कर देता हूँ, तो इसका जो
किस सोर्स से इसको हीट किया गया है ये थर्मोडायनेमिक्स कंसीडर नहीं करता है। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ फर्स्ट स्टेट पे देखेगा कि इसका टेम्परेचर 0 था और फाइनल स्टेट पे देखेगा कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था। तो थर्मोडायनेमिक्स बीच का जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट का प्रॉपर्टीज को देखता है। तो ये एक हमारा सब्जेक्ट का ब्रीफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया है। और इस सब्जेक्ट में हम जितने भी टॉपिक देखेंगे उसके जो वीडियोस होंगे, वीडियोस के एंड में आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो जब चल रहे होंगे उस टाइम आपको कोई भी पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। एट द एंड आपके स्क्रीन पे वो नोट्स आ जाएंगे, वहाँ से आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप आपके खुद के नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आते हैं तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।